વીર સંવત 2492 દ્વિતીય શ્રાવણ સુદ 14 સોમવાર તારીખ 29/8/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસ્થા શાસ્ત્રની ગાથા 8નો ભાવાર્થ તથા ગાથા 9 અને 10 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સહન પ્રવચન નંબર 31. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા विभाव निराधार. सत्संग हुआ 8वीं गाथा का. 8वीं में क्या कहा, इसका भावार्थ में चालती भाषा में पंडित जी कहा है. भावार्थ है 8वीं भावार्थ. लोग शुद्धनई को नहीं जानते. सुनो, सामान्य जनता अनादि से शुद्धनई को नहीं जानते. क्यों नहीं जानते हैं कि शुद्धनई का विषय अभेद विकृत वस्तु है. भगवान आत्मा एक समय में अभेद राग आदि पर्याय तो नहीं, पर गुण गुणी भेद भी नहीं. ऐसा एक समय में अभेद चीज, सामान्य वस्तु, ध्रुव वस्तु, ये अभेद शुद्धनई का विषय. अभेद एक रूप वस्तु, उसको तो ज्ञानी अनादि से जानते नहीं. क्या उसका कभी उसने भान किया नहीं. समझ में आया. लोग शुद्धनई को नहीं जानते. शुद्धनई कहो कि शुद्धनई का विषय બે ભેદ પાડી દીધા છે. શુદ્ધનઈ કો અર્થાંત અહીંયા વિષય ને વિષય દો ભેદ પાડ્યા, પણ ખરેખર એક है. आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप अभेद, उसका नाम शुद्धनई. वो सम्यक दर्शन का विषय. समझ में आया. सम्यक दर्शन का विषय ध्येय अभेद. शुद्धनई कहो कि सम्यक दर्शन का विषय कहो, वो भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण अनंत गुण का एक रूप, वो शुद्धनई स्वरूप. तो उसको तो अनादि से अज्ञानी जानते नहीं. क्योंकि शुद्धनई का विषय अभेद एक रूप वस्तु, एक रूप वस्तु, उसका तो अनादि से अज्ञानी को पता नहीं कि एक रूप वस्तु क्या है. समझ में आया. एक रूप वस्तु को अंतर्भान किए बिना उसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं. सम्यक दर्शन बिना ज्ञान ने चारित्र उसके पास कभी होता नहीं. समझ में आया. भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चेतन द्रव्य एक रूप अभेद, वो शुद्धनई अर्थात शुद्धनई का विषय तो व्यवहार से कथन है. नहीं तो शुद्धनई कहो भुजत्थम असिदो खलो समायठी हवई जी हो त्या भुजत्थम देसियो शुद्ध नो 11वीं का समाएगा. भूतार्थ भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण स्वरूप अभेद स्वरूप एक वस्तु गुण गुणी का भेद का लक्ष्य छोड़कर, राग का पर्याय का निमित्त का लक्ष्य छोड़कर अपना एक रूप स्वभाव में दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता. समझ में आया. लोग तो अभेद को समझते नहीं. अनादि काल से 11 पढ़ डाला
नवपुरुभी जाना और नवमी गृह के अनंत बैर मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो आत्म ज्ञान बिन ले सुख न। आत्मा क्या चीज है एक समय में, उसको अनंत काल में कभी दृष्टि में अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से लक्ष्मणा दृष्टि में जयमाल किया नहीं। हजी कैसू बता रहे समझे हजी क्या मूकी दिए मुझे एक बात छोड़ी दी हमने यहाँ तो खूब लड्डन करी नहीं। ना प्रोफेसर वडोदरा ना प्रोफेसर समझ में आया। यहाँ तो 8वीं गाथा में कहा संस्कृत में गुड है, तो जयचंद्र पंडित ने सामान चालती भाषा में क्या कहा उसको खोला करते हैं। समझ में आया कि यहाँ शूद्रनय का विषय, सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा एक स्वरूप है। तो एक स्वरूप वस्तु को तो अनादि से ज्ञानी जाना नहीं, किंतु वे अशुद्ध नय को ही जानते हैं। अज्ञानी तो अनादि से आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वो अशुद्ध नहीं हो। अभी तो इतना भाई समझ में आया। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न ऐसा जो भेद ये अशुद्ध नहीं का विषय है। एनो अर्थ कि दर्शन ज्ञान भेद वाला आत्मा ऐसा कहते हैं, पर दर्शन ज्ञान चारित्र भेद ऊपर लग जाए तो अशुद्ध नहीं का कथन है, क्योंकि भेद के आश्रय से तो राग ही उत्पन्न होता है। समझ में आया। सूक्ष्म बात है। ये चीज ऐसी है कि अनंत काल में उसने क्या चीज रुचिगत किया ही नहीं, बाकी अंतर सम्यक अनुभव बिना अनंत बैर ऐसी क्रिया कांड करके मर गई, सूख गई। नवमी विवेक अनंत बैर गई, एक जन्म मरण का भव का अंत नहीं आया। तो वो कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार कि भैया लोग अभेद चीज को तो नहीं जानते। वस्तु अनंत गुण का एक रूप वस्तु जो चीज है, जो शुद्ध नहीं का विषय है, कि जिसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसी चीज को तो अज्ञानी जानते नहीं, किंतु अशुद्ध नहीं कोई जानते हैं। क्यों भाई बेमा क्यों कह दू, उसका विषय भेद अनेक प्रकार है। समझ में आया। आत्मा को बे कारण बताते हैं। लोग शुद्ध नहीं को नहीं जानते हैं, क्यों? शुद्ध नहीं का विषय अभेद एक रूप वस्तु है, किंतु अशुद्ध नहीं को जानते हैं, क्यों? उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है। समझ में आया। अज्ञान वाला आत्मा, दर्शन संपन्न आत्मा, चारित्र संपन्न आत्मा, ये सब अनेक रूप भेद, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। समझ में आया। अजाने ही आत्मा, श्रद्धेय आत्मा, वो तो भेद हो गया। समझ में आया। वो कहते हैं कि अज्ञानी है तो वह अज्ञान जाने ही आत्मा, एक गुण को भेद पार करके, वो श्रद्धेय वो आत्मा, अथवा अंदर में एकाग्र हो, स्थिर हो ये आत्मा, तो वो तो तीन भेद हो गया। तीन भेद हो गया, वो शुद्ध नहीं का विषय है। इस अर्थांत वो आत्मा का आश्रय करने लायक नहीं। भेद आत्मा को आश्रय करने लायक नहीं, क्योंकि भेद का आश्रय करते हैं तो राग उत्पन्न होता है। भेद अशुद्ध नहीं का विषय है। शुद्ध नहीं त्रिकाल जो विषय है वो शुद्ध नहीं का विषय में आता नहीं। सूक्ष्म विषय है। आप पहली गाथा हो है, अनंत काल उसने सुना ही नहीं, वो 5वीं गाथा में आ गया। चौथी काम भोग, शुद्ध परिचित अनुभूता काम भोग तथा
उसने तो राग करना, राग भोगना, विकल्प करना, विकल्प भोगना, वो बात सुनी अनंत काल से। पर विकल्प से पार चिदानंद प्रभु एक समय में अभेद अखंडानंद, उसका आश्रय करना और उसके आश्रय से धर्म होता है, ये बात इन्हें अनंत काल में सुनी नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं उसका विषय अशुद्ध नहीं का विषय अज्ञान, दर्शन, चारित्र, वो हो अत्यारे तो भाई कहना है, वो राग वाला ने वो बात अत्यारे नहीं कहना है। यहाँ तो इतना लेना है, अजी एम से एक काढ़ी नाख्या एक दृश्य छेल्लो। समझ में आया? भगवान आत्मा कर्म वाला तो नहीं, शरीर वाला तो नहीं, विकार वाला नहीं, पर उसमें गुण गुणी का भेद करना का आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन संपन्न है, चारित्र, ऐसा भेद ये अशुद्ध नहीं का विषय है। कि शुद्ध नहीं का भेद वो विषय नहीं। बात है भाई, इसको सम्यक दर्शन क्यों न हुआ उसकी बात करते हैं कि सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध नहीं का विषय अभेद अखंड आनंद कंद, उसका उसके आश्रय किया नहीं। समझ में आया? अनंत काल में उसने आश्रय किया नहीं। नवमी द्विवेद गई मुनि व्रत धार, अनंत बैर 28 मूल गुण पावा, शुक्ल लेखा शरीर को खंड खंड करे तो भी कसाय न करे ऐसी क्रिया कांड, स्वभाव का आत्मा का आनंद का आश्रय बिना ऐसी क्रिया किया, उसमें कुछ आत्मा का लाभ हुआ? समझ में आया? तुम कितनी बात सुनो, कौन कैसे और भाई? हाँ, वो तो बात करते हैं, आई तो वेद का माचम नहीं। सुनो, राग की क्रिया का तो माचन है ही नहीं, निमित्त का संयोग का माचन है ही नहीं। यहाँ तो भेद आत्मा को ऐसा कहना कि ज्ञान से आत्मा, श्रद्धे से आत्मा, स्थिर हो आत्मा, वो वेद, वेद का भी माचम नहीं यहाँ। भाई वचना अमृत भीतरागना, परम शांत रसमूल, औषध जे भव रोगना, कायर ने प्रतिकूल। नपुंसक जेवा वीर्यवाला ने भगवान का तत्व का भाव प्रतिकूल पड़ते गया। ऐसा समझ में आया? कहते हैं, देखो जयचंद पंडित ने खुलासा किया कि भगवान आत्मा अंतर में एक रूप वस्तु शुद्ध चिदानंद मूर्ति प्रभु, वो शुद्ध नहीं का विषय, वो सम्यक दर्शन का ध्येय, उसका आश्रय अभेद का लक्ष्य करने से, ध्येय बनाने से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होता है। पर अज्ञानी को अभेद का तो कभी लक्ष्य नहीं, अभेद का ज्ञान नहीं, अभेद कभी उसने लक्षणा लिया नहीं। तो लोग अशुद्ध नहीं को नहीं जानते, अभेद चीज क्या है उसको तो जानते नहीं, क्योंकि उसका विषय अभेद नहीं एक रूप है। किंतु अशुद्ध नहीं को ही जानते हैं। अशुद्ध नहीं को जानते की व्याख्या कि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार, ज्ञान, दर्शन, आनंद, ऐसा भेद करके भेद जाने, भेद जाने, वो भेद ही आत्मा मानते हैं, ये भेद ही आत्मा मानते हैं, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। समझ में आया? इसलिए व्यवहार के द्वारा ही परमात्मा के समझ सकते हैं। देखो, ये कारण है, अकारण आचा। कारण क्या है? प्या दो कारण दिया। एक कारण ऐसा कि शुद्ध नहीं तो अभेद भगवान, अब निमित्त तो नहीं, रागे नहीं, एक समय की पर्याय का ही लक्ष्य नहीं, अनेक गुणी है आत्मा में, अनंत गुण है, ऐसा भेद का भी लक्ष्य नहीं। ऐसा अभेद एक रूप वस्तु वो शुद्ध नहीं का विषय है। जय, समझ में आया? वो तो कभी जानते नहीं, सुना ही नहीं, खबर नहीं कहीं क्या है चीज।
किंतु अशुद्ध नहीं को ही जानते हैं। क्यों? उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है। समझ में आया? ज्ञान करते हैं, दर्शन करते हैं, श्रद्धा करते हैं, चिंता करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा वीर फोड़ते हैं, ऐसा एक एक गुण का भेद करके जानते हैं आत्मा। समझ में आया? भेद जानते, इसलिए अकारण वे व्यवहार के द्वारा ही, अशुद्ध नहीं द्वारा ही, ये अशुद्ध द्वारा भी, अशुद्ध द्वारा ही कहो, व्यवहार नहीं द्वारा ही कहो। समझ में आया? परमार्थ को समझ सकते हैं। ऐसे कहे, देखो प्रभु वो जाने देखे श्रद्धे उसको प्राप्त हो आत्मा। भेद से अभेद को ख्याल कराया। ख्याल तो कराना है अभेद का, पर भेद से उसको बताया, क्योंकि भेद को जानते हैं, अभेद को कभी जाना नहीं। तो उसको आचार्य देव खास असाधारण धर्म लक्ष्य में लेकर जो भैया आत्मा इसको कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त तो भेद हो गया। समझ में आया जी? वो भेद दर्शन ज्ञान चारित्र भेद उसको प्राप्त हो गया आत्मा। ऐसे कहकर अभेद आत्मा का लक्ष्य कराया। अरे बात भाई मूल चीज नहीं अत्यारे खबर न हो। ये बिना एकड़ा बिना न मींडा। समझ में आया? एकड़ा बिना मींडा समझते हैं? एक नहीं सुन लाख करोड़। वास्तविक अभेद दृष्टि क्या है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, उसकी खबर नहीं। सम्यक दर्शन तो पीछे रहा। तो समझ में आया? हाँ, कहते हैं वो तो अपने आ गया कलो। आ तो जयचंद पंडित चालती भाषा में कहते हैं कि भैया कि अज्ञानी प्राणी एकला भेद को जानते हैं, अनेक को जानते हैं, एक को अभेद को जानते हैं। यानी हमें भाई लीजो अभेद एक रूप वस्तु है वो जानते नहीं, भेद अनेक रूप है सामने लिया है। भगवान आत्मा एक समय में अभेद वस्तु है। अनंत गुण का एक रस पी गया है। अनंत गुण जिसमें पी गया है दृश्य वो आ गया है सप्तमी गाथा में। अनंत गुण जिसमें पी बैठे हैं भगवान आत्मा। ऐसा द्रव्य सामान्य स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, विनायक भाव, अभेद भाव, एक भाव, उसकी दृष्टि अज्ञानी को अनादि काल से है नहीं। हाँ ये ठीक है। पर वेद को समझाकर अभेद में ले जाने को वेद कहा है। वेद का ज्ञान ये किला करे मुंड मिथ्या दृष्टि है, ऐसा है। ठीक नेमचंद भाई प्रश्न करे थे वेद नेमचंद भाई आई तो दूसरी बात है कि वेद ज्ञान दर्शन गुण भेद जानते बस, उन जानना वो मिथ्यात है। वेद से आत्मा को देखना ही मिथ्यात है। वेद से अभेद को ले जाना दृष्टि में, वेद वेद के खातिर नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र को संपन्न कौन? वो आत्मा। ऐसा अभेद ऊपर दृष्टि ले जाने को वेद से कथन किया है। वेद में रुक जाए तो मुंडे में क्या दृष्टि है वो कहेगा अभी। समझ में आया? हाँ सारी कथन जी। तो राग पुण्य दया दान का मेरा भाव है तो मुंड मिथ्या दृष्टि है ही। એમાં પૂછેલા હતા ને દયાદાન દયા માને વીર્યા પરિપાસ છે ને પ્રોફેસર છે પ્રોફેસર 15 વર્ષ પહેલા પ્રોફેસર હતા, હારા 900 નો પગાર હતો. હવે બહુ મૂકી દીધું પણ હજી આ દરકાર ની અંદર બહુ समझ में आया? धूड़ में दरकार इतनी दरकार नहीं भाई। धूड़ में धूड़ भी नहीं हालते हैं, कौन कहते नहीं हालते? हो लो नक्की करो
स्वद्रव्य में परद्रव्य का अभाव तीनों काल है। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परद्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव तीनों काल भाव है। अपना टिकना पर से अभाव रूपे टिक रहा है। बराबर છે નરસિંહભાઈ? શું કહ્યું? ભેદ નહીં, એ નહીં, પાછળથી છે આ તો રામજીભાઈ કહ્યું ને, દરેક पदार्थ आत्मा जो है अपना द्रव्य नाम गुण पर्याय का पिंड क्षेत्र नाम अवगाहना काल नाम पर्याय भाव नाम शक्ति, तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। अनंत पर द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें है ही नहीं। तो अपना द्रव्य पर का अभाव से ही निबात नभते हैं। क्यारे आती नहीं काले समझ में आया कि नहीं? क्या कहते हैं कि आत्मा किसको कहा? अपना आत्मा हो। अपना आत्मा द्रव्य गुण पर्याय का पिंड क्षेत्र अवगान, अवगान कहते हैं, क्या कहते हैं? कद पौड़ाई, पौड़ाई शब्द कहते हैं तुम्हारे, चौड़ाई, काल उसकी एक समय की पर्याय, भाव उसकी अनंत शक्तियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। अपने सिवाय अनंत सीधो आदि के परमाणु आदि के बीजा जीवो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें है ही नहीं। समझ में आया? तो अपना आत्मा ये पर से रहित ही नभाया है। नभाया कहते हैं ठीक रहा है भाई, हमारी हिंदी बहुत ऐसी नहीं आती। समझ में आया? अब प्रत्येक पदार्थ से पर पदार्थ का अभाव से अपना द्रव्य टिक रखा है। पर के कारण से द्रव्य टिक रहे ऐसा वस्तु में है ही नहीं। समझ में आया? वो तो कहीं बात रह गई, यहाँ तो दूसरी बात इससे आगे है। समझ में आया? वो तो कहीं रह गई बात, तो उससे दूसरी बात है। भगवान आत्मा अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, तो अपना काल में जो विकार है राग द्वेष दया दान काम क्रोध, उसको भी आई निकाल देना है। ये अपना स्वभाव है नहीं। और एक समय की पर्याय जो ज्ञान दर्शन ने चारित्र की वीर्य की विकास में है, वीर्य की, वो पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ाना है। और अपना आत्मा में आनंद गुण रूप वस्तु है, मुख्य गुण द्वारा ये आत्मा श्रद्धा ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो ऐसा भेद करके बताना, वो भेद करके बताना है अभेद। भेद में रखने को नहीं बताना, भेद को बताना नहीं। भगवान आत्मा अभेद को कभी समझते नहीं, तो उसको ऐसे बताया। जो भाई वो जानते हैं ने, श्रद्धते हैं ने, मानते हैं ने, विश्वास करते हैं ने, ऐसा वो आत्मा ऐसे भेद बताकर अभेद में ले जाना, तो भेद में रखना नहीं है। भेद में तो अनादि से पड़ा, वो तो कहा उसका विषय भेद तो अनेक प्रकार से कर रहा है अनादि से। मिथ्या दृष्टि अपने आत्मा को गुण भेद रूप मानकर व्यवहार दृष्टि का आश्रय करके अनादि से पड़ा है। नया क्या किया उसने? समझ में आता भैया? सूक्ष्म बात है और बहुत सूक्ष्म पड़ेगी थोड़ी, पहली नया है ना नया। लालचंद जी जैन में पीड़े वारा में जैन नहीं खबर न મળે। समझ में आया? कहते हैं जैन परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ वितराग देवनी दिव ध्वनि में आया, ऐसा संतो कुंकुंदाचार्य जिला अनुभव किया। भगवान कुंकुंदाचार्य 8 दिन क्या गए थे भगवान पास, सिमंदर प्रभु पास है। समझ में आया? 8 दिन रहकर यहाँ आए, शास्त्र बनाया। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ऐसे कहते हैं। ज्ञानी था, चारित्रवन था, विशेष स्पष्टता बहुत हुई, शास्त्र बना। क्या भगवान ऐसे कहते हैं? अज्ञानी लोग अभेद को जानते नहीं। क्यों? वस्तु एक रूप चिदानंद सामान्य ध्रुव है,
वो तरफ की दृष्टि अज्ञानी की है नहीं। वेद को जाने, राग को जाने, भाई ये बात आई तो खाली नहीं। राग आत्मा, धूढ़ आत्मा, दया दान विकल्प तो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व आत्मा है। शरीर वाणी मन अजीव तत्व है, शरीर वाणी मन जड़ अजीव तत्व है, ये आत्मा है। दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का परिणाम आश्रव तत्व है, आत्मा है। तो आश्रव तत्व में गई। यहाँ तो अपना आत्मा में अभेद में भेद करना, वो भी मिथ्या दृष्टि भेद करके रूपते है, उसकी बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? कठिन बठिन काई नहीं, पण एने कोई दी सुना नहीं, कभी पंथ लिया नहीं। माथा फोड़ કરીને મરી ગયો, ત્યાગી થઈને સાધુ હોય કે 11 પડ ડાલા 9 પૂર ભણી ભણીને પડ ડાલા, क्या कहते हैं उसका आशय वकर्ण में लिया नहीं। पर सादी भाषा में तो क्या है चैतन्य चंद्र पाठ में तो अपने आ गए है कल के अशुद्ध नहीं को जानते हैं, फक्त भेद को जानते हैं, इतनी बात यहाँ लेना है। अज्ञानी तो ज्ञान आत्मा वस्तु एक रूप है, अभेद है। समझ में आया? हाँ, लकड़ी देखो, सुखड़ के है, ये तो एक रूप है। सुंगाली तोल ऐसा एक रूप है। उसमें से बताना कि जो भैया सुखड़ है, सुंगाली समझते हैं, मुलायम मुलायम और सुखड़, क्या मुलायम जुदी पड़ती है उसमें। आया तोल ओ सुखड़, क्या तोल शक्ति समझे, वो शक्ति का जुदी है पड़ती है उसमें। उसमें जो मैल है ऊपर जो डब्बी में रखी है, वो तो डब्बी तो दूसरी, मैल दूसरा, अब रही वो चीज, तो उसमें से भी 3 बोल निकालना, मुलायम, सुगंध, समझ में आया, और वजन। उसमें तो साथ में अभेद में सब पड़ा है, पर अज्ञानी अभेद को नहीं जानते हैं। तो बताना जो लकड़ी दूसरी है, समझेगा, शीतकंद दूसरी है, जो सुगंध नहीं, तो उसको भिन्न बताने को सुगंध और सुखड़, सुगंध और सुखड़ ऐसा है नहीं, बताना है सुगंध द्वारा सारा सुखड़ की एकता। समझ में आया? वो मैल से नहीं, जिसमें रखे डब्बी में ये नहीं, एमा शरीर डब्बी है वो नहीं, और पुण्य पाप का भाव मैल आश्रय है उससे नहीं। हाँ, समझ में आया? अरे अरे भारी बात, वितरागनी बात एवी થઈ પડી, લોકને પ્રતિકૂળ થઈ પડી એવી છે। એ વાત આપણે કરો આપણે તો નીચે 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 હવે સાંભળને નીચે તને તને નીચેની ખબર નહીં ને વ્યવહારની ખબર નહીં। સમજ में आया? वो तो आया नहीं, આપણે ये કેવું નહીં સવારમાં નતો વિદ્વજન નિશ્ચય તો જય પંડિતજી નિશ્ચય અઠમ शब्द આપણે શબ્દ બારો નહીં, वो 156 की गाथा है, व्यवहार में वर्तन करे है ना, 156 गाथा है ना, एक कौन पाप किया सीधा 156 कौन पाप की गाथा, उसमें निकालो तुम्हारे है ना, समय सार है ना। मोतुणम निचयठम व्यवहारेण विदुषा पवटंती पण परमठ सिदाणं जदीणं कमोखो वियो। अरे मोतुणम निचठम, निश्चय का अर्थ को जान भूल कर विद्वान लोग ऐसा लिया है। निच है ना, मोतुणम निचठम अपना चाल तो समय सर नहीं थे, આમાં છે નિયમ સર વાંચી નિયમ થઈ ગયું હે 156 का था। हाँ देखो 243 पाना 2 4 3 156 मोतुणम निचयठम व्यवहारेण विदुषा पवंटन्ति परमठं सिदानंदु जदीणं खोगियो। नीचे अर्थ हरिगीत विद्वान जन भूतार्थ तज, विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन करे पण कर्मक्षय निविधान तो परमार्थ आश्रित संत ने।
विद्वानों व्यवहार व्यवहार कर करके निश्चय को छोड़ देते हैं। वो समय में होता था ऐसा। 2000 वर्ष पहले कुंकुंदाचार्य काल में विद्वान जनों भूतार्थ तजी अपना अभेद चैतन्य भगवान का आश्रय छोड़कर व्यवहार में वर्तन करे। समझ में आया? उसमें कुछ आत्मा का लाभ है नहीं व्यवहार में वर्तन करने से। ताराचंद जी, कर्मपण कर्म क्षय विधान तो भगवान है कर्म क्षय का, मिथ्यात का नाश, कर्म क्षय है मिथ्यात का नाश, राग का नाश। वो परमार्थ आश्रित भगवान अभेद चैतन्य मूर्ति, उसके आश्रय से मिथ्यात का नाश होता है, उसके आश्रय से कर्म का क्षय होता है। व्यवहार क्रिया कांड से कभी तीन काल में कर्म का नाश संबंधित होता नहीं। विद्वान लोग निश्चय को भूलकर और प्रजा लिखा, शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, काट काट कर व्यवहार को स्थापन करते हैं। समझ में आया? ताराचंद जी, वो वक्ते कहते हैं कुंकुंदाचार्य। અને वो यशो विजय हुआ ना उसमें सितंबर में, यशो विजय हुआ है। वो वहीं पुस्तक नीचे से याद करना लिखा है, क्या लिखा है? दिग्पट। उसमें दिग्पट का 84 भूल निकाली है, दिगंबर की 84 भूल निकाली। सितंबर में यशो विजय 350 वर्ष पहले हुआ। तो कहते हैं उसने 85 है। जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम दिगंबर लोग, उसको ख्याल आ गया था सितंबर में क्या दिगंबर ऐसे कहते हैं, क्योंकि हेमराज पंडित हुआ ना, पंडित जी वो प्रवचन सार का बाला बोध करने वाला, तो हेमराज के पहले सितंबर विरुद्ध 84 बोल निकाला था। सब हमारे पास है, सब बोलो, आ बाजू का है, आ बाजू का है, सब हमारे पास संग्रह है सब। सितंबर विरुद्ध 84 बोल निकाला। तो यशो विजय 84 बोल दिक्पट पाठ है, उपाय जाए यशो विजय दिग्पट 84, दिगंबर ना 84 बोल नहीं बोल। उसमें एक बोल ऐसी निकाली है, नीचे नहीं पहले कहे अने पीछे ले रहार, भाषा क्रम जाने नहीं जैन मार्ग को साथ। ये तमर कहते हैं तुम दिगंबर रोको, नीचे 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 हो तो व्यवहार हो, नीचे पहले इन व्यवहार पीछे, तुम्हारी भूल है। ताराचंद जी है कोई पकड़ लिया सबने। हमको तो पंडित आए थे 32 जब अपने यहाँ बीजवत परिषद थी ना, 32 पंडित आए थे। देखो कहते हैं तुम दिगंबर पहले नीचे पीछे व्यवहार कहते हैं, हमें कहते हैं कि पहले व्यवहार पीछे नीचे है। तुम भी कहते हो अभी एक व्यवहार हो तो नीचे हो, सितंबर हो गए तुम भी अभी। डालचंद जी तो हमें बहुत वर्ष पहले सब देखे थे ना, शास्त्रों सितंबर का करोड़ों शास्त्रों सब दिखे, उसका लेख वेख सब देखा। दिगंबर का 78 की साल से सब देखा, 78 की साल समझे ना, 44 वर्ष हुआ, वो पहले सब देखा था। तो उसमें लिखा है कि निश्चय नहीं पहले के बात सच्ची है, उसकी पकड़ लिया था उसने कि दिगंबर अनादि से ऐसे कहते आए हैं, भुजत्थम सिद्धो खलु, भूतार्थ को आश्रय करो तो धर्म होता है, ये बिना व्यवहार से होता। तो उसका ख्याल में आ गया, निश्चय नहीं पहले के पीछे, भाषा क्रम जाने नहीं जैन मार्ग, भाषा जैन मार्ग का सार है। वो कहते जैन मार्ग का सार भाषा है, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं उस समय में, अमृतचंद जी समझ में आए नहीं? तुम भी गड़बड़ मत बताते ऐसा, तुम इतना वो कहते हैं कि अनादि जैन दर्शन दिगंबर जो तुम कहते हैं, अनादि तो माने नहीं, अर्वाचीन माने, तो नया हुआ है कि तुम्हारा मार्ग में तो निश्चय मार्ग हो, तो पीछे राग की मंदता को व्यवहार कहने में तुम तो पहले नीचे लेते हो, हमारे पहले व्यवहार चाहिए।
समझ में आया? तो वही बात तो कर लेते हैं सब। हाँ करो, राज की मनसा करो, व्यवहार हो तो नीचे होता है। ये दृष्टि जैन दर्शन की है ही नहीं। समझ में आया ज्ञानचंद जी? हाँ, अरे आत्म यहाँ कहते हैं, यहाँ अपने चलता विषय में क्या चलता विषय में है वो 156 में बताया। विद्वान लोगों व्यवहार की है। हमारे नेमचंद भाई कहू ना कि भाई भेद का तो लाभ हुआ ना इतना तो। विद्वान का मूड का उनको हरा विद्वान धन करके ऐसा निकाला तो नहीं। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा वस्तु का स्वरूप अभेद चैतन्य खंडानंद सामान है, उसका आश्रय से प्रथम सम्यक दर्शन होता है। वो बिना 3 काल में होता ऐसी तो दृष्टि निकाली नहीं। जहां तहा तुम आज लिखा है, देखो साधन लिखा है, व्यवहार को साधन लिखा है, नहीं नीचे का हेतु लिखा है, आता है ना वो छठाड़ा में, तो व्यवहार से कथन है, परमार्थ कथन दूसरा है। समझ में आया? आए वो कहते हैं कि अज्ञानी व्यवहार को जानते हैं, निश्चय अभेद चीज तो जानते नहीं, तो उसको इसमें बताना क्या, देखो परमार्थ को समझ सकते हैं, व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझने की बात हो, भेद पार के बताना कि जो भैया भगवान आत्मा जाने वो आत्मा श्रद्धे एम करके अभेद ऊपर ले जाना है, भेद से अभेद ऊपर ले जाना है, तो व्यवहार से नीचे को बताना है। व्यवहार क्रियाकांड की बात नहीं है। भेद रूप ज्ञान में भेद उपजा कर कहना उसका नाम व्यवहार, वो व्यवहार अभेद को बताते है। हाँ। समझ में आया? इसलिए त्रिणी शब्द ही कहो, अशुद्ध नहीं कहो कि व्यवहार को भाई अशुद्ध नहीं ही जानते हैं कहो, तो व्यवहार के द्वारा ही जानते कहो, तो व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ सकते हैं। जो भगवान आत्मा अभेद है, एक रूप चैतन्य है, हो अज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो, वो भेद से तुमको कहा, भेद ऊपर तेरे लक्ष्य नहीं रखना। समझ में आया? लक्ष्य तेरे द्रव्य ऊपर रखना, अभेद ऊपर जाना। सुरेंद्र भाई अभेद ना आत्मा बांधा बांधा है नहीं, ये बहुत पहला ख्याल मारा भी नहीं सही जाए न सही है, उसको कहीं नहीं। मुंबई नहीं, बहुत चौके एक बात का टोका रह गया है, जो नियम सार का अधिकार पूरा होकर संगत है, उपयोग का अधिकार चले तो दूसरा भी खंड हो जाएगा। ज्ञान पर नहीं जाने, दर्शन नहीं जाने ना, खुलासा हो जाए चले तो। समझ में आया? हाँ कहते हैं, अरे भगवान तेरे सच समझना है कि आग्रह रखना है, तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ के कहा हुआ संतो कुंकुंदाचार्य कहते हैं, भाई आत्मा को अज्ञानी अभेद चीज को कभी छुआ ही नहीं, एक को ऊपर दृष्टि दिया ही नहीं, तो एक को तो समझते नहीं, अंतर एक रूप स्वरूप को, तो उसको भेद को समझते हैं, तो भेद से उसको बताना कि जो भाई अज्ञान है नहीं वो आत्मा, जानते हैं ना आत्मा, करते ना आत्मा, ठहरते अंदर एकाग्र होता है वो आत्मा, एक करके अभेद से अभेद को दिखाया है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ सकते हैं, ऐसा समझाना है परमार्थ, पर भेद पार के समझते हैं वो अपेक्षा से व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझते हैं, ऐसा कहने में खुलासा से हमारा वो भी खुलासा या पढ़ाई भी जो कल तो भैया ठीक है, प्रश्न तो था नहीं। देखो, अतः व्यवहार नहीं को परमार्थ का कहने वाला जानकर, अतः व्यवहार नहीं को भेद से आत्मा भेद से अभेद को बताना है, तो उससे बताया भगवान अभेद चैतना एक वस्तु, राग तो नहीं, पुण्य पाप तो नहीं, पर वो ज्ञान दर्शन चारित्र
भेद भी अंदर में नहीं, भेद से अभेद दिखाना है। व्यवहार नहीं को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। उपदेश क्या करे, वो समझे नहीं अभेद में, तो भेद से उसको समझाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए भैया रामचंद्र जी, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहार का आलम्बन कराते हैं। नवीचंद जी, ऐसा अर्थ नहीं समझना कि व्यवहार का आलम्बन भेद का आलम्बन कराता है, ऐसा नहीं समझना। राग का तो ये बातें नहीं, निमित्त की तो बातें नहीं, पर भेद गुण अनंत गुण का पिंड एक रूप वस्तु ये नहीं समझ सकते, तो तीन भेद पार के बताना, वो तीन भेद वो व्यवहार है। पर व्यवहार से बताना वो निश्चय है, पर ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का आलम्बन भेद का आलम्बन कराते हैं, ऐसा नहीं समझना। अर्जुन जी, गाथा तो बड़ी अच्छी आई रही है यहाँ। प्रत्युत व्यवहार का आलम्बन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का एक स्वरूप में तीन भेद पाड़ना, वो व्यवहार से नीचे को पहुंचाते हैं, व्यवहार का आलम्बन करना नहीं बताते हैं। बराबर। अरे वाद विवाद वाद विवाद ऐसा हो गया, वितराग महाराज रह गया एक बाजू है। નથી ભાઈ આ બધા તમારા જેવા આવા પ્રોફેસરો જડ જેવા ખરું કે નહીં? હા જડ જેવા એ પોતે કહેતો એ પોતે કહેते हो हम जड़ 15 वर्ष पहला 900 का पगार, अभी तो छोड़ दिया, કાંઈ ભાન ન મળે નથી ભાઈ। હવે दुनिया બધા पगार घना मूर्ख ने आपे गुरु का पुण्य हो तो मिले, उसमें क्या है आप पगार? पैसा क्या मिलते हैं? दापन से मिलते हैं। दापन क्या कहते हैं? होशियारी से मिलते हैं। अरे राम जी मेरे को मिलता था ना, होशियारी से मिलते थे। होशियारी से नहीं, तुम्हारा पुण्य अम्मा के आते थे। होशियारी से क्या पैसा मिले? धूल में बुद्धि बिना बारदान, बुद्धि का बारदान नहीं दिखता है, बारदान समझे? खाली कोठड़ा बुद्धि बिना बारदान है। तेरे 5-10 हजार की पैदाश, महीना की पैदाश समझते ना? आमदनी કેટલી बुद्धि तुम्हारी बुद्धि है? बड़ा भाटिया कमाया है, धूल में पुण्य बुद्धि नहीं है। ये आज छोकरा बैठा है ना, पूर्वना पुण्य लઈને 5-50 लाख भेगा हो जाए, एમાં धूल भेगी हुई में तेरा होशियारी क्या काम करे उसमें? समझ में आया? कौन करते कर सकते हैं कोई प्रकार धंधा? होने किया है कभी? राग करते हैं बस। राग से उलंकर जड़ की क्रिया कभी कोई किया, 3 काल 3 लोक में नहीं। धंधा बंदा कौन करते हैं? बोल भाई। कहते हैं आई तो इतना कहना है आचार को, वो यहाँ स्पष्ट करते हैं कैसे पंडित भैया, व्यवहार नाम दर्शन ज्ञान चार बस वो हो, राग नहीं, पुण्य नहीं, दया अशुद्ध परिणाम नहीं। वो एक रूप वस्तु नहीं जानते हैं, अभेद नहीं जानते, तो उसको भेद के भेद आप जानते हैं ही आत्मा हो, भेद से आत्मा एक करके अभेद में ले जाना है। वेद को बताकर अभेद बताना है, उस सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि अभेद तो जानते नहीं। कभी उसकी दृष्टि अभेद कई चीज है उससे सुनने में आया नहीं, जिससे सम्यक दर्शन होता है। पहली सीढ़ी धर्म की पहली सीढ़ी अभेद चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का अंतर आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। 3 काल में भेद के आश्रय, राग के आश्रय, निमित्त के आश्रय सम्यक दर्शन पहली धर्म की पहली सीढ़ी उत्पन्न होती। खबर नहीं हो क्या सम्यक दर्शन का विषय कहाँ से उत्पन्न होता है? समझ में आया? तो अज्ञानी को समझाने के लिए एम आई भाई नहीं तुम्हारा भी नहीं पुरुषा सिद्धि पाएगा अभूत संबोधनार्थम। हाँ पंडित जी, वर्णीय अभूतार्थम, अज्ञानी को बताने को अभूतार्थ से बताना है। क्या करे
अज्ञानी को बताए कि भैया मेरा अज्ञान, तो क्या उसमें तो गुण का पिंड अभेद एक रूप है आत्मा, उसमें गुण भिन्न पाड़ना क्या ज्ञान दर्शन से भिन्न पड़ते हैं उसमें, पर नाम अनंत गुण ना एक रूप में नहीं जानते, वो कारण नाम भेद से कथन करके भेद को कथन करके अभेद को समझाना है। इतना व्यवहार की बिना भेद करे बिना अभेद समझते, छठा ऐसा अर्थ ही नहीं समझना व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, भेद का आलम्बन कराते ऐसा नहीं समझना। समझ में आया? दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रूप आत्मा, ऐसा आलम्बन करने वाले को तो राग ही उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होता। समझ में आया माणिकलाल भाई? केवी आ गर्मी है, पैसा नहीं गर्मी बहुत लागे, धूल में ही नहीं ज्યાં આવે ત્યાં करोड़ 2 करोड़ धूल भेगी करी में तेरे क्या, तो माटी धूल है, तेरे क्या आया, तेरी पास आया है, तेरी पास क्या आया, मेरे ममता ही धूल में तेजुरिया ना बाप नहीं क्या आती एनी નથી है, तेरी बात है। उसका लड़का पास 2 करोड़ रुपया है, लो तुम्हारी पास है चाहिए, नहीं पैसा पैसा नहीं रहा, ये अजीव तत्व है, उसके पास ममता ही वो आश्रव तत्व है, भगवान तो अजीव और आश्रव तत्व से भिन्न है। कहीं खबर न મળે क्या कहते न क्या मानते, मार गप्पे गप અને दुनिया बेचारी भोली सस्ता में माल सस्तो છે પણ अंतर में आवे तो सस्तो, बाहर से ढूंढे क्या मिले। वो सेठी है कि नहीं, पर अंदर लिखा है कि नहीं, भगवान दूसरा शास्त्र में दूसरा यहाँ से विरुद्ध हो ही नहीं। राम जी प्रश्न करे अपने पंडित जी आते हैं निमित्त से कथन व्यवहार से कथन आते, व्यवहार से कथन आने का फल तो संसार है, दो ही सोचा है एक ही सोचा है। समझ में आया? उठते कहते आ गया ना, व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, एक सत्यार्थ नीचे टिका है, व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं है, स्वभाव के आश्रय करने के लायक नहीं, माटे अभूतार्थ। आई तो कहते हैं कि आत्मा में दर्शन के अनुसार भेद करना ये व्यवहार आश्रय करने लायक नहीं, अवलंबन करने लायक नहीं। क्या किया ये अर्थ नहीं समझना कि व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, ये 3 भेद का आश्रय कराते हैं, ऐसा नहीं समझना। 3 भेद द्वारा तो अभेद का दृष्टि कराते हैं, क्या जा हाँ व्यवहार का लक्षण ये भेद करना, अनगंज कहा व्यवहार लग जे रहे सेना भेद यने करे, सुध नहीं थापना सेवता रहे न दुविधा साथ रे। शब्द तो ऐसा ही कहा सितंबर में हो गया आनंद, हाँ सितंबर व्यवहार लख जे रहे तेना भेद यने करे, परमार्थ पंथ जे कहे तेरंजे एक तंतरे। ऐसा उसने कहा, उसने नहीं कहा, कौन उसने मध्यस्था थोड़ा सिद्धांत पकड़ लिया था। समझ में आया? इतिहास है उसमें है अरुणाथ में से अरुणाथ ने स्तुति, भगवान अरुणाथ कितने आया और आया 24 स्तुति किया है। परमार्थ पंथ जे कहे तेरंजे एक तंत्रे, एक रूप स्वरूप भगवान परमानंद मूर्ति अभेद, परमार्थ पंथ जे कहे तेरंजे एक ये कहना भाई
व्यवहारे लख जे रहे तेना भेद अनंत रे। अभेद क्या ना नहीं, व्यवहारे लख दोषी लो काई न आवे हाथ रे। राग पुण्य दया दान का विकल्प का सत्य आत्मा को कहीं लाभ नहीं होना चाहिए। व्यवहारे लख दोषी लो काई न आवे हाथ रे। शुद्ध नहीं थापना सेवता रहे न दुविधा साथ रे। समझ में आया? तो सब हम शास्त्र सबका दिखाता ना, सारा दिखा रहे छूट बहुत सबका। हाँ समय सार एक चीज जो અત્યારે भरत क्षेत्र में सारा केवल ज्ञान का विरोध फलाव ऐसी आती देखे समय सार और उसकी टीका अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संतोष। भरत क्षेत्र में ऐसी कोई चीज नहीं, जिसको समझने में आवे तो खबर पड़े। समझ में आया? 10-9 मिनट क्या किया? पुनरुक्ति उसमें नहीं लगती है। क्या किया? व्यवहार नहीं को परमार्थ का कहने वाला हो, प्रकट कराने वाला ऐसा नहीं। सत्य भेद करके बताना है ना भाई। भगवान एक स्वरूप है, पर कौन का ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो आत्मा, ऐसा भेद कर को अभेद को बताया। बस इतना व्यवहार उपदेश करने लायक है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए यहाँ व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद का भी आलम्बन कराते हैं, ऐसा नहीं समझना। राग ने पुण्य का आलम्बन कराते वो तो बात है ही नहीं। ये चंद भाई बहुत मार्ग बहुत दूर होगी। वितराग का मार्ग से बहुत उपरांत हो गया समाज। मान धारा के मिट्टी उम्र है मुझे ही नहीं, ऐसा अंतर है। व्यवहार का आलम्बन कराते ऐसा नहीं समझना। प्रच्युत प्रच्युत क्या कहते हैं? उठो प्रतिउत व्यवहार का आलम्बन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं, यह समझना चाहिए। इतनी सादी भाषा में है पंद्रह है, उसके घर का क्या कहते हैं? क्या साधारण जनता इतना इतना टीका पड़ा है, इतना इतना भाव पड़ा है, इतना वर्ष से समझदार है, कोई समझते नहीं। इतना वर्ष से समझदार के नया नहीं है। तो 2000 वर्ष पहले से बना है, और संस्कृत टीका 1000 वर्ष में बना है। अमृतचंद्राचार्य पढ़ी नहीं थी, कौन समझते थे? उन्हें खबर है क्या है। समझ में आया? इतना स्पष्ट करके पर बताया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपनी व्यवहार का लोभ हो जाएगा। अरे लोभ हो जाए संतोष सही, तेरे धर्म करना है कि नहीं? व्यवहार का लोभ, व्यवहार नाम संसार एनो लोभ करके अंदर में नीचे में जाना है, नहीं तो जा नहीं सके। भेद को नाश करके अंदर में अभेद पर दृष्टि देना है। अमरचंद जी एक हो तरण काल में परमार्थ का पंथ, दूसरा वितराग मार्ग में दूसरा पंथ हो सके। दूसरा में तो है ही क्या, भगवान सिवा है। अन फन में सब गप्पे गप है। समझ में आया? वेदांत ने एक आत्मा नादि सब गप्पे गप है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितरागे कहा ऐसा अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, अनंत द्रव्य, उसमें से एक द्रव्य भेद आत्मा भेद करके दिखाना, वो भेद का आलम्बन छोड़कर भेद में लक्ष्य लेना, वो कारण के बताया है। क्या रिया एक भाग तो समझे कि नहीं? हेमचंद जी धूल में टका नहीं। व्यवहार का आलम्बन मान ले तो मिथ्या दृष्टि 50% हूँ, कोई 1% मिथ्या हुआ।
हाँ, जो कितना भावार्थ हुआ हो, भावार्थ का क्या हुआ वो गाथा पूर्ण हुआ। 9 ने 10 गाथा, 9 ने 10 गाथा, अभी 5 मिनट है ना। अब प्रश्न यह होता है कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं, उसका उत्तर जो प्रश्न का रूप समझना पहले हो। प्रश्न का रूप ऐसा है, इसका प्रश्न है पाठ में है ना, कथम व्यवहार से प्रतिपादकत्व इति, व्यवहार क्यों प्रतिपादन करते हैं अभेद को, समझ में आया। व्यवहार नित्य को क्यों बताते हैं, क्यों बताते हैं, उसका क्या रीत है, हमको कहो, समझ में आया। ओ व्यवहार नहीं परमात्मा का प्रतिपादक कैसे, कहने वाला हो, कहने वाला, इसका उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। योई सुयेण यई गच्छई अपान इणंतु केवलम सुदम संसूय केवली सिणो भणंति लोय पैव करा यो सुयणान सबम जानई सुय केवली कमाओ जिणा नान अपासम सुय केवली तमा। नीचे आ रही इसमें आत्मा को शुद्ध से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के शुद्ध केवली उसको कहे। शुद्ध ज्ञान सब जाने जो जिन शुद्ध केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ये शुद्ध केवल उससे बने। बड़ी गाथा है, अलौकिक सभा 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब। हाँ। एक शब्द नहीं शुरुआत कर दिए, 1 मिनट है ना पीछे तो कल तो सवेर में वो आएगा टेप रिकॉर्डिंग, दोपहर को चलेगा। कल सवेर में टेप रिकॉर्डिंग चलेगा, बड़े है ना, दोपहर का नियम साथ चलेगा। सवेर में कल टेप रिकॉर्डिंग, दोपहर को चलेगा समय साथ। प्रथम जो शुद्ध है केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, शुद्ध केवल एक पंक्ति क्या कहते हैं। पहले तो वो बात है कि भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, ये शुद्ध केवल है। भाव शुद्ध हो, विकल्प नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं। હવે यहाँ तो वो 3 भेद भी बैठ निकाल देगा। ज्ञान थी आत्मा वो भी व्यवहार करेगा। यहाँ पहली पंक्ति में लिया भाव शुद्ध ज्ञान से, भाव शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानते हैं, वो शुद्ध केवली, सम्यक दृष्टि शुद्ध केवली है। हाँ, समझ में आया। ना कठिन सહેલું કરી નાખશું આપણે, કેવડી नहीं। अब लोट को केवल होता है ना, आटा को नहीं। आटा ऐसी रोटी नहीं होती है, आटा कैसी रोटी नहीं और स्त्री ऐसा करता है ना, पीछे रोटी होती है, ऐसे जरी केवड़ी करके होगा। वो शब्द इतना आया वक्त हो गया।